हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड कैन अड्डा में। और मैं आज 5 जून की करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो अगर जो सबसे पहली बार अगर चैनल को देख रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नियमित रूप से इस चैनल पर जो भी वीडियोस आती हैं वो मिलती रहें। चलिए तो बात करते हैं पहली न्यूज से। वो ये है कि आप जानते हैं सभी लोग कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या कह सकते हो आप कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस विश्व पर्यावरण दिवस के पीछे क्या क्या कारण है, देखिए लोगों को प्रकृति के महत्व से याद दिलाने के लिए 5 जून को ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की, जो कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। ठीक है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1972 से शुरुआत हुई, संयुक्त राष्ट्र सभा ने की है, स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। और इसकी विषय वस्तु देखिए, ये बहुत याद रखनी है, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण दिन का वैश्विक मेजबान होगा। ठीक है, तो री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट अगले आप जो देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि डेविड डियोप ने जीता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जिनकी पिक्चर देख रहे हैं आप, ये हैं डेविड डियोप। अब ये हैं क्या? इन्होंने ये पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। फ्रांसीसी ये लेखक हैं। और डेविड डियोप द्वारा एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ने 5 अन्य फाइनलिस्ट को हराकर 70,000 पाउंड मतलब ये पुरस्कार जीता। और पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित किसी भी भाषा के फ्रिक्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, और पुरस्कार राशि को लेखक और उनके अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस के बीच विभाजित किया जाएगा। ठीक, तो महत्वपूर्ण ये है कि ये किनको दिया गया है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। तो डेविड डी.ओ को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद ये आप पिक्चर देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की है। सुशांत टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में शामिल हुए हैं। तो टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की लिस्ट जारी की गई है। और इसमें जो है 40 वर्ष से कम आयु के पुरुष ने जिन्होंने प्रभावित किया हो उनको शामिल किया जाता है। और एक खगोल शास्त्री और एक खगोल भौतिक विज्ञानी और मानसिकता वाले एक दुर्लभ हस्ती जो सुशांत सिंह राजपूत थे, इसमें सबसे ऊपर है। और दूसरे नंबर पर जो है वो विजय देवरकोड़ा, और तीसरे नंबर पे आदित्य राय कपूर, और चौथे नंबर पे विक्की कौशल, और 5वें नंबर पर दलकीर सलमान है। तो पहले नंबर पर इंपॉर्टेंट है वो है आपके सुशांत सिंह राजपूत। ये आपको एक फोटो दिख रही है, ये है लद्दाख के उपराज्यपाल। और इन्होंने क्या किया है, एक लॉन्च किया है, यौन टैब योजना शुरू की है 2021 में। इनका नाम क्या है, देखिए लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं आर के माथुर। तो इन्होंने 4 जून 2021 को लेह से यौन टैब योजना शुरू की है। और ये यौन टैब योजना के पहले चरण में लेह और कारगिल में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एजुकेशनल टैब सौंपे जाएंगे, मतलब टैबलेट देंगे ये। ठीक है, और टैब में जो पीडीएफ के प्रारूप में 35 पुस्तकों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप है। और 15 करोड़ रुपए की इस योजना से सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं कक्षा के कुल 12,300 छात्र लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये देख रहे हैं स्पुतनिक बी, जो कि जिसको मंजूरी मिल गई है। तो एसआईआई को मिली है स्पुतनिक बी के निर्माण की के लिए डीसीजीआई की मंजूरी। ठीक है, डीसीजीआई ने क्या किया है, जो भारत में है, इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कुछ शर्तों के साथ जांच, परीक्षण और विश्लेषण के लिए भारत में स्पुतनिक जो कोविड-19 वैक्सीन है बनाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो पुणे स्थित फर्म ने जो स्पुतनिक जो वी है वो विकसित करने के लिए रूस में गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें क्या है कि इन्होंने विदेशी नागरिकों की जो वीजा वैधता थी वो बढ़ा दी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछले साल से जो कोविड-19 के लॉकडाउन में फंसने के कारण कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अपनी वीजा जो वैधता है 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, और इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ और एफआरओ को कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगली बात करें तो अमेरिका ने क्या किया है कि भारत में 25% जो शुल्क है वो निलंबित कर दिया है। और संयुक्त राज्य सरकार ने भारत, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम पर 6 महीने के लिए दंडात्मक टैरिफ को निलंबित करने की घोषणा की है। और इसमें जो है वो इन 6 देशों से $2 अरब से अधिक के आयात पर 25% शुल्क शामिल है। और लगभग 26 श्रेणियों की वस्तुएं उन उत्पादों की प्रारंभिक सूची में है जो अतिरिक्त टैरिफ के अधीन होंगे।
ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं उत्तराखंड शासन की। देखिए उत्तराखंड शासन ने स्थापित किए 445 स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री नेशनल जो डायलिसिस कार्यक्रम के तहत 5 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दे दी गई है। और ये स्थापित कहाँ होंगे? इन्हें बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टेहरी और उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये भारत का पहला जो है स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 जो है उसको बना रहा है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी द्वारा विकसित SPAG9 एंटीजन को जो है ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 की खोज 1998 में डॉक्टर अनिल सूरी ने की थी, जो कि NII में कैंसर अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख हैं, ठीक है। वर्तमान में इसमें जो का उपयोग सर्वाइकल और थिम्फ ग्रंथि के कैंसर में किया जाएगा। नेक्स्ट आप ये जिनकी फोटो देख रहे हैं ये कौन है? ये है लीमा बेलो, इनका निधन हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानद सदस्य फर्नांडो F लीमा बेलो, इनका जो है अभी जून में निधन हो गया है। और 1953 में लीमा बेलो एक विश्व चैंपियन नाविक स्पाइन थे और इन्होंने 2 ओलंपिक खेलों और मैक्सिको सिटी 1968 और म्यूनिक 1972 में भाग लिया था। बाद में वह इंटरनेशनल सेलिंग फाउंडेशन जो वर्ल्ड सेलिंग की सदस्य और पुर्तगाल की ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात कर रहे हैं हम, आपको ये दिख रही होगी आपको फोटो। इसमें क्या है कि जो बेल है BIAL है 22 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत की है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने स्थिरता लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध ऊर्जा तटस्थ स्थिति जो है हासिल की है, ठीक। इसके बाद यह जानकारी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दी है, जो हवाई अड्डे का संचालन करती है, ठीक। ऊर्जा संरक्षण के परिणाम के रूप में जो बेल है वो वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम रहा है, और जो एक महीने के लिए लगभग 9,000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट आप ये देख रहे होंगे, ये आपको एक फोटो दिख रही है और इस फोटो में क्या है कि पाकिस्तान ने चीनी जो सैन सिनो बायो टीके का जो है उत्पादन किया है, और पाकिस्तान ने एकल खुराक वाले चीनी सैन सिनो बायो और 19 के लिए उत्पादन का टीके का उत्पादन किया है। और पाक बैक नाम से ब्रांडेड टीके के इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10 लाख 1,18,000 खुराकों की शुरुआती वह सरकार को पहुंचाने की तैयारी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचेंगी। तेल कंपनियां इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचेंगी। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देंगी। और जीवाश्म ईंधन के साथ इथेनॉल संमिश्रण में वृद्धि से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। और 2015 में फ्रांस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि COP21 में दी गई प्रतिस्पर्धाओं को पूरा करने के लिए भारत ने संकल्प को मंजूरी मजबूत करेगा, ठीक है। और ये भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने के लिए में भी मदद करेगा। अब बात करें यार कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में के लिए 894 करोड़ रुपए दिए गए। तो भारत सरकार ने ये कितने रुपए करोड़ दिए? 894 करोड़ रुपए, ठीक है। और अब आवंटित सबसे अधिक बजट है ये स्वास्थ्य विभाग के लिए। और इससे पहले जो है 652.49 करोड़ रुपए की स्वीकृति की थी 2019-21 में। इसके बाद ये देख रहे हो BSE स्टार MF ने गम CCSL के साथ जो है वो समझौता कर लिया है। तो भारत का ये सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड वितरक प्लेटफॉर्म है, और इसने नांदेड़ में गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट को ऑफ सोसाइटी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात करें कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है कि अडानी ने शुरू की है ग्रीन ट्रैफिक पहल। और अडानी इलेक्ट्रिसिटी जो है मुंबई लिमिटेड ने मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन ट्रैफिक इनिशिएटिव को पेश करने का निर्णय लिया है। कारपोरेट, औद्योगिक, वाणिज्यिक, होटल, रेस्टोरेंट इन सब में। और कहने का मतलब ये है कि जो उपभोक्ता हैं इनको 0.66 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करके अडानी इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन ट्रैफिक इनिशिएटिव का विकल्प चुन सकते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे स्कूटी टाइप। ये है CESL जो गोवा है, उसने केरल और आंध्र प्रदेश को EVs की आपूर्ति करेगा। कन्वर्जेंस एनर्जी जो सर्विस लिमिटेड है आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा में 30 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की आपूर्ति करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या है? देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एनहांस फॉलो अप स्थिति पर पाकिस्तान, मतलब जो पेरिस स्थित
FATF के एक क्षेत्रीय सहयोगी मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है उसने पाकिस्तान को एनहांस फॉलोअप स्थिति पर बरकरार रखा है। ठीक है, इसकी बात करें, ये आपको एक फोटो दिख रही है, ये है कालीपट्टनम रामाराव, इनका निधन हो गया है। ये कौन है? ये प्रसिद्ध तेलुगु कहानीकार थे, कवि थे और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कालीपट्टनम रामाराव का जून 2021 में निधन हो गया। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर अगली बात करें तो ये जो कारा मस्तरू के नाम से मशहूर जो कथा नियनम के संस्थापक हैं, ठीक है, और इन्हें भी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि YIAPL को SBI से वित्त पोषण प्राप्त हुआ है और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने के विकास के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3,725 करोड़ की अंतिम क्रेडिट मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और ये हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। इसके बाद ये फार्मूला रेसिंग कार है, ये सिंगापुर ग्रापी को 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। जो सिंगापुर ग्रापी 2021 को रद्द कर दिया गया है और फार्मूला 1 जो अपनी दौड़ को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्पों का आकलन कर रहा है। तो ये तुर्की हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्टिन में दूसरी दौड़ सभी प्रतिस्थापन के लिए विचाराधीन है। इसके बाद ये नेक्स्ट एक फोटो दिख रही है आपको, ये राजेश नाम्बियार बने हैं DBT के प्रमुख। तो कॉनिकजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन ने 4 जून 2021 से प्रभावी जो CMD ऑफ इंडिया ऑपरेशंस राजेश नाम्बियार को डिजिटल बिजनेस टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन। तो बांग्लादेश सरकार जो ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देंगी, मतलब 100 से अधिक अगर ट्रांसजेंडर या कुल कार्यबल के 10% के बराबर ट्रांसजेंडर को रोजगार देने वाली कंपनियों को 5% तक कर में छूट और कर्मचारियों के वेतन में 75% जो भी कम हो की वापसी मिलेगी। और बांग्लादेश ने 2013 में लोगों को खुद को थर्ड जेंडर के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी है। इसके बाद ये देखिए क्या है कि अमेरिका ने GAVI को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो कोवैक्स सुविधा के लिए अमेरिका ने अब तक GAVI वैक्सीन एलायंस को $2 बिलियन का योगदान दिया है और कोवैक्स कोविड-19 टीकों की सामूहिक खरीद और समान वितरण के लिए एक वैश्विक जोखिम साझाकरण तंत्र है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगली बात करें, ये क्या है कि फार्म इजी के पेरेंट API से जुड़े आदित्य पुरी, ये HDFC के पूर्व CEO और MD है आदित्य पुरी। उन्होंने मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म फार्म इजी के बोर्ड में शामिल हो गए हैं और यह नियुक्ति फार्म इजी की मूल कंपनी API होल्डिंग्स एंड नियोजित द्वारा की गई है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगली बात करें, ये है वर्ड ग्रुप ED अंकुर भाटिया का निधन हो गया है। ये वर्ड ग्रुप के कार्यकारी जो निर्देशक अंकुर भाटिया, ये 4 जून को इनका निधन हो गया है। इसके बाद विप्रो, देखिए विप्रो जो है, विप्रो ने 3 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली तीसरी IT फर्म बन गई है। 3 लाख मार्केट कैप वाली। ठीक है, तो IT कंपनी विप्रो 3 जून 2021 को अपने इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में 3 लाख करोड़ का आंकड़ा छू दिया है इसने। इसके बाद बाई करें तो जोडिस जो है वो डेडिकेशन टू लाइफ, ये जाइडस को मिला है नोडल एंटीबॉडीज का कॉकटेल ट्रायल। ठीक है, तो जाइडस जो कैंडला के एंटीबॉडीज कॉकटेल को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्को ऑब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी द्वारा क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति मिल गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए सभी जो SC उप संप्रदायों को एक नाम के तहत लाएगा तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के जो आद्य द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग ने 3 जून 2021 को एक आदेश जारी कर अनुसूचित जाति के सभी 7 उप संप्रदायों को एक समान नाम देवेंद्र कुल बेलालर के तहत लाया है। और 7 उप जातियां जो देवेंद्र कुल, थम कदयस, कल्लाड़ी और कुडुम्बम, पल्लम, पन्नाली और वितिरियान को सामान उपाधि दी गई है। इसके बाद देखिए क्या है कि RBI ने जो सिडबी है वो तरलता सुविधा का विस्तार दिया है और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 16,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया और मौजूदा कोविड संकट को और राज्यों में लॉकडाउन के बीच इस सुविधा से MSME का समर्थन अपेक्षित है।
नेक्स्ट अगली बात करें, ये देखिए रेड क्रॉस हाउस, सिंगापुर ने रेड क्रॉस में भेजे हैं 38 करोड़ रुपए। ठीक है, सिंगापुर का रेड क्रॉस देश में दूसरी कोविड-19 लहर के बीच अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में वितरण के लिए भारत को लगभग 7 मिलियन सिंगापुर डॉलर, लगभग 38 करोड़ रुपए भेज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करें तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एडीबी ने 5.5 बिलियन डॉलर के दोहरे किस्त बॉन्ड बेच दिए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें EESL मतलब एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, तो एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ने ISHRAE के साथ किया है समझौता, और EESL ने हीटिंग, वेंटिलेशन और कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर स्पेस में ऊर्जा कुशल और स्वास्थ्य ऊर्जा समाधानों के कार्यान्वयन के लिए एक भागीदारी के साथ समझौता किया है। ये आप देख रहे होंगे, ये अनुराग सिंह है और इन्होंने लॉन्च किए हिसाब की किताब। ठीक है, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की हिसाब की किताब का शुभारंभ किया है, और कॉमन सर्विस सेंटर CSC और ई गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में विकसित हिसाब की किताब 5-5 मिनट की 6 लघु फिल्मों की एक श्रृंखला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कि केरल के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कोविड पैकेज दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद भारत एक्सा शिवालिक बैंक ने बैंक एसोसिएशन समझौता किया है। ठीक, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है और कुछ नहीं। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक में बात करें तो RBI ने पेश की है 15,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी विंडो। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 31 मार्च 2022 तक 15,000 करोड़ रुपए का एक अलग लिक्विडिटी विंडो खोल दिया है। मतलब इस सुविधा की अवधि में रेपो रेट 4% पर 3 वर्ष तक होगी। ठीक, इसके बाद बात करें, देखिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विस जो है, तो L&T को मिला है एडवांस पार्टनर का दर्जा। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड ने उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए PTC पार्टनर नेटवर्क कार्यक्रम के तहत एडवांस पार्टनर का दर्जा प्राप्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात करें तो ये आपको दिख रहा है बायजूस और गूगल के बीच समझौता हो गया है, और बायजूस और गूगल देश के स्कूलों के लिए जो लर्निंग सॉल्यूशंस पेश करने के लिए एक साथ आए हैं। बायजूस गूगल टाई अप स्कूल में प्रभावी शिक्षण में सहायता के लिए विद्यार्थी प्लेटफॉर्म पर शिक्षा के लिए गूगल वर्क स्पेस की सादगी, लचीलापन और सुरक्षा, और बायजूस की सामग्री शिक्षा विज्ञान को एक साथ लाता है। ठीक, यह मंच भाग लेने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इसके बाद अगर बात करें, देखिए IDF के बोर्ड के रूप में चुने गए डॉक्टर RS सोडी, और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के प्रबंध अमूल के प्रबंध डॉक्टर RS सोडी जी को सर्वसम्मति से अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुन लिया गया है। ठीक, इसके बाद अब ये जानते हैं कि वे वर्ष 1982 में अमूल में शामिल हुए और 2010 में अमूल के प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस प्रकार से मैंने कुछ लगभग आपको करंट अफेयर्स बताई है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा ताकि आप खुद करें। देखिए, महामारी में उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए केरल को कितने बजट की घोषणा हुई है? 14,000, 16,000, 18,000 या 20,000 करोड़ की, या फिर आप कह सकते हैं कि 22,000 करोड़ की। तो आप खुद करिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कुछ संपर्क गहन क्षेत्रों में जो कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस तारीख तक 15,000 करोड़ रुपए की एक अलग लिक्विडिटी विंडो खोली है? तो 31 अगस्त 2021 तक 31 दिसंबर 2021। तो ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका ऑप्शन खुद से करने की कोशिश करिए। जून 2021 में जारी जो 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की क्या रैंक है? तो सबको पता है कि फर्स्ट रैंक मिली है ना। इसके बाद EESL ने हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर स्पेस में ऊर्जा और समाधानों में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? बताइए। DRDO और ISHRAE, NETRA, IFA में। तो इसके साथ साथ बी के पास सेकंड ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने जून 2021 में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है? तो आपको पता है, आदित्य बिरला है, टाटा है, या भारतीय एक्सा है, या ICICI है, बजाज एयरलाइंस है। तो आपको पता है ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है। निम्नलिखित में से किसने उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन में उत्कृष्टता प्रदर्शन करने के लिए PTC पार्टनर जो नेटवर्क कार्यक्रम के एडवांस पार्टनर का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है ये L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड है।
ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन करते रहिए। देश के स्कूलों के लिए लर्निंग सॉल्यूशन की पेशकश करने के लिए गूगल के साथ जो भागीदारी की है वेदांतु बायजूस, तो आपको पता ही है बायजूस ने की है। ठीक है, डॉक्टर आर एस सोडी को जून 2021 में सर्वसम्मति से किस बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो आप जानते हैं जी अमूल के हैं, तो इंटरनेशनल क्रीमेशन फाउंडेशन, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का। ठीक है, इसके बाद अगर अगली बात करें तो आपकी जो डेविड डेविड डियोप ने जो किस उपन्यास के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? द मैन हु प्लांटेड ट्रीज एट नाइट, ऑल ब्लड इज ब्लैक, या द स्वेज ऑफ काबुल, या बेटिंग ऑफ गोल्ड, या द मैप एंड द टेरिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खुद करने की कोशिश करिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसकी कब स्थापना की? 64 में, 68 में, 72 में, 76 में, 80 में। ठीक, इसके बाद है अंकुर भाटिया जो जून 2021 में निधन हो गया। भाई किसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे? ट्रू डेजर्ट का, एयर हेरिटेज के, फ्लाईबीट के, वर्ल्ड ग्रुप के, या जू मेयर के। इसके बाद जून 21 में डीसीजीआई ने निम्नलिखित में से किसे कुछ शर्तों के साथ जांच, परीक्षण और विश्लेषण के लिए भारत में स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? तो बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड, नोवार्टिक इंडिया लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या सिम्पेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, या बायोनिक्स फार्मास्यूटिकल्स। ठीक, इसके बाद एचडीएफसी के जो पूर्व सीईओ और एमडी आदित्य पुरी जून 2021 में निम्नलिखित में किसके बोर्ड में शामिल हो गए? मेड प्लस के, मेड लाइफ के, नेट जेट्स के, या फार्मीजी के। तो आपको पता है ये फार्मीजी में हो गए। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र सरकार जो है निम्नलिखित में किस देश के 6 महीने के लिए दंडात्मक शुल्क को स्थगित करने की घोषणा की है? तो भारत की है, ये तो सबको पता, अमेरिका ने। इसके बाद जून 2021 में जो आईटी फर्म ने अपने इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण मार्केट का 3 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। एचसीएल ने या विप्रो ने? तो विप्रो ने छू लिया है। इसके बाद अगर कहें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसके एंटीबॉडी कॉकटेल को नैदानिक परीक्षण की अनुमति मिल गई है? सिप्ला, जाइडस कैडिला। ठीक है, तो ये जाइडस कैडिला है। इसके बाद अगर बात करें कि देश में दूसरी कोविड-19 लहर के बीच देश का रेड क्रॉस अस्पतालों में चिकित्सा के वितरण के लिए भारत को लगभग कितने मिलियन का भेज रहा है? मलेशिया भेज रहा है, लाहौस भेज रहा है, थाईलैंड या सिंगापुर? तो आपको पता है कि ये सिंगापुर भेज रहा है। इसके बाद है कि जून 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्नलिखित में से इसके लिए 16,000 करोड़ की विशेष तरल सुविधा का विस्तार करने की घोषणा की है? सेबी के लिए, सिडबी के लिए, नाबार्ड के लिए, एनएचपी के लिए? तो आपको बताइए सिडबी के लिए की है। इसके बाद किस राज्य के आदि द्रविड़ और आदि जो है ये इन सूचियों को एक समान देवरकुलम बेल्लारा के तहत शामिल किया गया? तमिलनाडु, केरल। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या उड़ीसा? तो आप बताइए। इसके बाद जून 2021 में लेह में यॉन टैब 2021 को किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको पता है कि लद्दाख के जो राज्यपाल है उन्होंने किया। अब वो उनका नाम क्या है? जीसी मुर्मू, अनिल बैनर्जी, आर के माथुरी, या सत्यपाल मलिक? तो आर के माथुर है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न निम्नलिखित में से ये किसके द्वारा विकसित की गई है SPAG9 एंटीजन को ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? तो बताइए आप इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए किस राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और राज्य में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए 894 करोड़ रुपए की मंजूरी जारी की गई है? वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार? इसके बाद जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने नांदेड़ के गोदावरी जो अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट को ऑफ सोसाइटी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको देखना है इसमें जो कौन सा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कि जून 2021 में निम्न में से किस हवाई अड्डे ने अपने स्थिरता लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध ऊर्जा तटस्थ जो है स्थिति शामिल की है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु रामदास जी हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? ठीक है। इसके बाद जून 2021 में किस देश ने एकल खुराक वाली चीनी तो टीके का उत्पादन शुरू किया? अफगानिस्तान। तो ये आपको पता है पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों में कितने प्रतिशत को बेचने की शुरुआत कर दी है? तो ये कहा गया है इथेनॉल मिलाइए 20%। ठीक है। इसके बाद है कंजर्वेशन एनर्जी लिमिटेड जो CSEL निम्नलिखित में से किस राज्य में 30,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की आपूर्ति कर देगा? आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा? तो आपको पता ही है कि इन तीनों में ही होनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 5 सही है। इसके बाद यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए निम्न में से किस बैंक ने 3,000
तो ये आपको पता है कि इतने रुपए जो है सेबी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद की कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन ने 4 जून 2021 से प्रभावी डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी डी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? कुमार महादेव, राजेश नाम्बियार को, मोहित सिन्हा को, अरुण श्रीवास्तव को, महेश गुप्ता को, तो राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया है। ठीक है। इसके बाद पेरिस स्थित FATF के क्षेत्रीय सहयोगी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान के एनहोंग फॉलो अप स्थिति पर बरकरार रखा है। और ये FATF का अब मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनोवा में, पेरिस में, टोक्यो में, दुबई में, लंदन में, तो आपको बताना है। कालीपट्टनम रामाराव, आपको पता है कि अभी उनका निधन हो गया है कि उन्हें निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तिरुकुराल के लिए, अम्मा वनंगली के लिए, मन्नाल मंगल के लिए, या मंगनम के लिए है? तो इसका 4th पार्ट सही है। इसके बाद जो है जून 2021 में किस राज्य ने जानकारी दी है कि राज्य के 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो केरल ने, गुजरात ने, उत्तराखंड ने दी है। ठीक है। इसके बाद है कि जून 2021 में के लिए जो कनाडाई ज्योग्राफी विकल्प में से किस देश को निर्धारित किया गया था? ठीक है। तो ब्राजील है, तुर्क है, चिली है, या मैक्सिको है, अर्जेंटीना है? बांग्लादेश ने 100 से अधिक थर्ड जेंडर या जो कानून 10% के बराबर थर्ड जेंडर को रोजगार देने वाली कंपनियों को कितने प्रतिशत तक छूट, या ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को वेतन 1000% जो है करने के लिए कम वापसी की है? बताइए, 2 है, 3 है, 4 है, या 5 है? तो 5% की छूट देने की कही है। जून 2021 तक किस देश ने कोवैक्स सुविधा के लिए GAVI वैक्सीन एयरलाइंस को $2 बिलियन का योगदान दिया है? स्पेन है, अमेरिका, फ्रांस, यूके या इटली? इसके बाद है फर्नांडो F लीमा वेलो, इनका भी निधन हो गया। वह 21 वर्ष विश्व चैंपियन नाविक है। 47 में, 50 में, 53 में, 56 में, या 59 में? देखिए, एक बात और है कि अगर आप पूरी अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो इन क्वेश्चनों को करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश ये करा करिए कि वो पूरी जो आगे करंट पढ़ाई जाती है वो आप अच्छे से पढ़ें, एक एक चीज आप नोट करते हुए चलें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। पिछले साल जो मार्च के पहले देश में आए जो विदेशी नागरिकों के लिए कोविड-19 में जो लॉकडाउन में फंसने के कारण उनकी वीजा वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 30 जून तक, 31 जुलाई के लिए, 31 अगस्त तक के लिए, या 30 सितंबर या 31 अक्टूबर तक के लिए? और एशियाई विकास बैंक ADB ने कितने बिलियन डॉलर के 3 साल के वैश्विक बेंचमार्क बॉन्ड और $1.5 बिलियन के साथ जो साल के वैश्विक बेंचमार्क बॉन्ड में अमेरिकी बॉन्ड को बाजार बेच दिया है? तो आप बताइए, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन या 6 मिलियन? इसके बाद केंद्रीय जो वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री है अनुराग सिंह, तो उन्होंने बताइए, अनुराग सिंह ठाकुर ने जो केंद्रीय निवेश एवं शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लॉन्च की? अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा खाता की है, हिसाब की किताब की है, खाता टूल की है, मनी मैसेंजर की है? तो आपको बताइए कौन सी हिसाब की किताब है। तो इस तरीके से आपने आज 5 जून की जो है वो करंट अफेयर देख ली। तो और कोशिश मैं पहले बार बार फिर कह रहा हूँ कि आप जो ऊपर करंट अफेयर पढ़ाई जाती है वो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो 40 प्रश्न आपको मिलते हैं, इन 40 प्रश्न को आप आराम से कर लेंगे, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनके विकल्प। ठीक है। तो इस तरीके से अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।